राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। दीप प्रज्वलन करने का ये सौभाग्य प्राप्त किया इसी परिवार ने। सुमंगलकम बुलाल आओ प्रिय कांति मिनाल ज्योत प्रज्वलित करो में स्वाहा। आइए सभी परिवार जन कृपया यहाँ आगे पधारे। संतने का दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब है। बोले क्यों? बोले मैं उसे गांधी चौक ढूंढने जाऊं, वक्त बर्बाद करूं? क्यों जाऊं उधर? बोले वो चोर उधर गया है। बोले नहीं, मैं इधर जाऊंगा शमशान की तरफ। घोलेंगे मिश्री सी मन में, मन का मोर पपीहा बोले, मन का मोर पपीहा बोले। हित मित कल्याणी रे बैगणी प्यारी लागे, रुजिन भर की वाणी रे बैगणी प्यारी लागे। दोनों हाथ खोल के ठिकाना, अब ना मेरा कोई ठिकाना। गुरु चरणों में मुझको जाना, गुरु चरणों में मुझको जाना। हित मित कल्याणी रे बैगणी प्यारी लागे, पुलक सागर की वाणी रे बैगणी प्यारी लागे। गुरुवर की वाणी रे बैगणी प्यारी लागे। आइएगा, राजा श्रेणिक अपने स्थान पर विराजेंगे। अभी बैठिएगा। रानी चेलना भी अपने स्थान पर विराजेंगे। दोनों हाथ जोड़िएगा, दोनों जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइएगा।
मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर सब बोलिए, में सब बोले। पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान पधारो महावीर महावीर भगवान। पूरा पंडाल गाएगा, सबको आता है ये कीर्तन। भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तालियां, जय हो। जय बोलो महावीर। वैराग्य का अनुभव, वैराग्य का सुख। जब ये अमृत झरता है तुम्हारा महामनोहर भगवान तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। भगवान तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। भगवान तुम आनंद सब बोले। सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। उन्नीस दिन धरो तुम्हारा ध्यान पधारो महावीर भगवान। निश दिन धरो तुम्हारा ध्यान पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। टूटा फूटा मंदिर मेरा, टूटा फूटा मंदिर मेरा। भगवन छाया घोर अंधेरा, भगवन छाया घोर अंधेरा। देखो आके पड़ा सुनसान पधारो महावीर भगवान। देखो आज बड़ा सुनसान पधारो महावीर भगवान। भगवन तुम बिन है सुनसान पधारो महावीर भगवान। भगवान तुम बिन मैं सुनसान पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। 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 कि मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान। देव्यः सभी बोलेंगे ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धे। यदर्चा भावेन प्रमुदिते मना दर्दुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी
गुण गण समृद्ध सुख निधि लवन्ते सद्भक्ता सेवे सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो स्तु नीर निधि से धीर हो अंत से की तस्वीर सागर अतुलित गुणों के सर्वमान्य अखिलेश धर्म चक्रधारी महा मैं वंदो वीर जिन्हें बोल महावीर भगवान की जयकारे में थोड़ी दम होना चाहिए। गौतम गणधर भगवान की वृषभनाथ भगवान की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की जय बोलिए भारत गौरव राज संत गुरुदेव श्री पुलक सागर महाराज की जय हो। महावीर कथा मुख्य यजमान राजा सैनिक देख रहे हैं वर्धमान का, जानना चाहते हैं अतीत वर्धमान का। गौतम गणधर से प्रश्न किया कि भगवान महावीर की यात्रा कहां से शुरू होती है। चलो उम्र वालों ध्यान रखना, ये कथा कोई मनोरंजन के लिए कथा नहीं है, ये कोई समय काटने के लिए कथा नहीं है, ये कोई हास्य परिहास की कथा नहीं है। ये कथा जो महावीर भगवान की यहां शुरू हो रही है, ये पाप नाशनी कथा है। ये पापों का नाश करती है, दरिद्रता का नाश करती है, हमारे कर्मों का नाश करती है। ये कथा वह है, लोग गीता के बारे में इतना नहीं जानते जितना कृष्ण के बारे में जानते हैं, राम के बारे में जितना जानते हैं उतनी रामायण नहीं जानते हैं। लोग तत्व ज्ञान से धर्म की ओर उन्मुख नहीं होते हैं, कथाओं से धर्म की ओर उन्मुख होते हैं। भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर तक ये व्यवस्था रही कि धर्म पे श्रद्धान के लिए, धर्म के आचरण के लिए, धर्म को जीवन में उतारने के लिए पहले द्रव्यान योग का कथन नहीं हुआ, पहले प्रथमान योग का कथन हुआ करता है। प्रथमान योग वह है, चरित्र है महापुरुषों का, कथा है। लोग महावीर को
महावीर के दर्शन को जानते हैं लेकिन महावीर को जानते नहीं हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, लोग राम को जानते हैं, राम के दर्शन को नहीं जानते हैं। राम के तत्व चिंतन को आम पब्लिक नहीं जाना करती है। लोग कृष्ण को जानते हैं लेकिन गीता सबको याद नहीं हुआ करती है। लेकिन जिन शासन में थोड़ा सा उल्टा है, लोग जैन धर्म के तत्व को तो जानते हैं लेकिन महावीर को कोई जानता नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं? एक जैन भी है तो पूरी रामायण जानता है, एक जैन भी है तो कृष्ण की लीला पूरी जानता है, लेकिन एक जैन होकर भी लोग महावीर को नहीं जानते। दुर्भाग्य है हमारा। मान्य हम ऋषभदेव को नहीं जानते, हम उनकी जयकारा लगाते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं। क्यों नहीं जाना ये समाज? क्यों ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व भगवान महावीर को केवल अहिंसा के रूप में जानता है, भगवान महावीर को केवल नग्नता के रूप में जानता है, भगवान महावीर को अखिल विश्व करुणा अवतार के रूप में जानता है, लेकिन महावीर का चरित्र सबको पता नहीं हुआ करता है। किसकी गलती है? सारा युग कथाओं में डूबा है। जैन दर्शन आत्मा और परमात्मा की बात करता है। ज्यादा तत्व चिंतन से श्रद्धाएं नहीं जगा करती हैं। गिने चुने लोग होते हैं जो तत्व की बातों को जानते हैं। निवेदन है आपसे, हमने महावीर को कानों तक नहीं पहुंचाया। हमने महावीर को ग्रंथों में बंद करके रखा, मूर्तियों में समाहित कर दिया। हमने मंदिरों में रखा, हीरे मोती माणिक सोने की वेदियां बनाई, और हमने ही बनाई, हमारे मंदिरों में रखी। हमने मंदिरों के अंदर उनको पूज लिया, उनकी आराधना कर ली, केवल जल चढ़ा दिया, अभिषेक कर लिया, लेकिन महावीर को जन जन का आराध्य नहीं बना पाए। कितनी सुंदर मूर्ति मंदिर में बैठी है, इससे महावीर लोगों की जुबान पर नहीं आ सकते हैं। जब तक महावीर को कानों में नहीं पहुंचाओगे तब तक महावीर हृदय में पहुंचने वाले नहीं हैं। मैंने प्रयास किया कि कथा की शुरुआत करूं। प्रवचन के रूप में सब जानते हैं, जहां जहां गए प्रवचन किए, पारिवारिक प्रवचन किए। यहां भी ज्ञान गंगा महोत्सव हुआ। तुम्हारे घर तो सुधारे मैंने, तुम्हारे घरों की व्यवस्था की बातें तो मैंने की हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कथाएं घर ही नहीं सुधारती हैं, कथाएं नैतिकता का आचरण ही नहीं देती हैं। कथाएं तुम्हारे मन मंदिर को भी पवित्र बनाने का काम किया करती हैं। बोलो महावीर भगवान की। सोचना है, कानों तक महावीर जाना चाहिए, तस्वीर तक नहीं। तस्वीरें आंखों में आती हैं, भगवान कानों के द्वार से हृदय में प्रवेश किया करते हैं। ध्यान रखना, जो बात कान में जाती है वो दिल में जाती है, और जो दिल में जाती है वो दिमाग में जाती है, और जो दिमाग में जाती है वो हमारा जीवन बन जाया करती है। ध्यान रखना, कथाओं के माध्यम से तुमको आंख और कान दोनों मेरी तरफ रखना है। मालूम है तुम यहां मन से आए हो? कैसे आए यहां पर? बोलो। मन से नहीं आए। मन कहां है? मन यहां है। हृदय से आए हो। हृदय कहां है? हृदय कहां है आपका? बताइए, हृदय कहां है? इतने लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार, यहां बोल सकते। ये प्रवचन नहीं है, कथा है, लेकिन उतना ही बोलना जितना मैं बुलवाऊं, बाजू वाले से नहीं बोलने का। हृदय कहां है तुम्हारा? बोलो। हृदय तुम्हारा यहां नहीं है। हृदय तुम्हारा दाहिने भाग में भी नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हारी बॉडी में हृदय नहीं है। हृदय तुम्हारा परिवार में है, हृदय तुम्हारा बच्चों में है, हृदय तुम्हारा पत्नी में है, हृदय तुम्हारा माता पिता में है, हृदय तुम्हारा व्यापार में है, हृदय तुम्हारा यार दोस्तों में है, हृदय तुम्हारा भौतिक उपलब्धियों में है, हृदय तुम्हारा दौलत कमाने में है। यहां नहीं है तुम्हारा हृदय। आए हो, लेकिन एक बात याद रखना,
मन को ढूंढो, मन कहाँ है? मंदिर में या परिवार में? बोलिए, कहाँ है तुम्हारा मन? झूठ नहीं बोलने का। कहाँ है तुम्हारा मन? परिवार में। कहाँ है तुम्हारा मन? 2 लाख की बोली एक में मिल जाती तो मजा आ जाता। ये तुम्हारा मन वहां बैठा हुआ है, तिजोरी के अंदर बैठा है। ध्यान रखना। कथा हो रही है, थोड़ा सा भोजन व्यवस्था और हो जाती तो मजा आ जाता। मन भोजनालय में बैठा हुआ है। ध्यान रखना, मन यहां नहीं बैठा है। मान्यवर निवेदन है, मन बैठा है। 9 बज गए, कितनी देर चलेगी? कब तक चलेगी? दुकान भी तो जाना है ना। ध्यान रखना, मन के साथ नहीं बैठे हो तुम अपनी इच्छाओं के साथ बैठे हो, तुम अपनी आकांक्षाओं के साथ बैठे हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मन के साथ बैठे हो ना तो कल अकेले नहीं आओगे। यदि मन में महावीर आ गए तो 10-10 लोगों को साथ लेकर इस कथा में उपस्थित हो जाओ। अच्छी चीज होती है तो बोलते हो ना, चलो देखते हैं, चलो कथा हो रही है, चलो चलते हैं संत के दरबार में। वैसे आज कोई दिक्कत नहीं है, पहला ही दिन है, पंडाल फुल है तुम्हारा, शुरू से लेके लास्ट तक। लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मन लेकर भी आए हो। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। महावीर भगवान अकेले नहीं आएंगे, समूह में आएंगे। यदि अकेले में आना है तो इस कथा के सभागृह में आने की जरूरत नहीं है। अकेले महावीर को बुलाना है तो जंगल की यात्रा करो, वनवास बन जाओ। लेकिन जब तक समाज के बीच हो, महावीर तुमसे अकेले नहीं मिलेंगे, महावीर तुम्हारे समूह में आकर के मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं अपने महावीर को अकेले किसी को ना दूं, मैं सारे समूह को दूं। क्योंकि जब पूरा समूह आता है महावीर को सुनने तो मेरे सामने हकीकत में सलुम्बर वालों मंदिर की ये मूर्ति ही नहीं रहा करती है। जब हजारों हजारों लोग आकर इस सभा में बैठते हैं, हजारों हजारों महावीर के दर्शन हो जाया करते हैं। क्योंकि सबके हृदय में महावीर बैठे हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। मान्य आनंद से सुनना है भगवान की ये कथा, कानों से सुनना है। कहां ले जाना है? कहां ले जाना है? दिल में ले जाना है। दिल में ले जा करके दिमाग में ले जाना है। और 8 दिन यह कथा सुन ली तो मैं कहता हूं जो दिल में है, दिमाग में है, वो तुम्हारी जिंदगानी में आ जाएगा, वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष अभिषेक पूजा किया। अभिषेक पूजा कोई जानते हैं हम, महावीर की यात्रा नहीं जानते। विचार करना है। महावीर की कथा सुनोगे तो क्या बनोगे? बोलो, क्या बनोगे? ऐसे डर डर के महावीर बनोगे, आवाज ही नहीं निकल रही तुम्हारी, तो ध्यान रखना है। महावीर की कथा सुनोगे तो क्या बनोगे? पीछे वाली महिलाओं को महावीर नहीं बनना है क्या? इधर वालों को महावीर नहीं बनना है क्या? महावीर की कथा सुनोगे तो महावीर बनोगे, और कायर की कथा सुनोगे तो कायर बनोगे। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें कायर नहीं, तुम्हें महावीर बनाना है। तुम महावीर की संतान हो, ध्यान रखना। विचार करो, कभी आम के बीज से आम का पौधा लगता है, आम का वृक्ष लगता है, नीम के बीज से नीम का पौधा लगता है। तो हम महावीर के बीज हैं, हमारे अंदर महावीर प्रकट होना चाहिए। ध्यान रखिए, बोलो महावीर भगवान की। विचार करिए, सोचो जरा, विचार करो। किसी भी व्यक्ति को जाने बिना, किसी भी व्यक्ति को समझे बिना हम उसके जैसे कभी नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखना। एक गुंडा बनना है तो गुंडा लोगों के साथ रहना पड़ता है, चोर बनना है तो चोरों के साथ रहना पड़ता है, मुनि बनना है तो मुनियों के साथ रहना पड़ता है, और भगवान बनना है तो भगवान के साथ रहना पड़ता है। ध्यान रखिए, विचार करो। आजकल माहौल बदल गया है। तुम सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हो? मम्मी के, पापा के, किसके साथ रहते हो? ईमानदार बताओ। सबसे ज्यादा पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, दुकान के साथ, धंधे के साथ? नहीं, सबसे ज्यादा तुम रहते हो मोबाइल के साथ। ध्यान रखना।
सबसे ज्यादा। पत्नी छूट जाए चलेगा, माँ बाप छूट जाए चलेगा, दुकान में भी बैठे हो तो मोबाइल चल रहा है, अभी कथा में भी चल रहा है, बंद कर दे। मोबाइल लेके आना मना है कथा में, लाओ लेकिन बंद करो, साइलेंट रखो। ध्यान रखिए, जीवन में एक बात याद रखना, मोबाइल से स्माइल कभी नहीं आती है, लेकिन महावीर हमारे जीवन में हो तो मोबाइल भले ना हो, स्माइल चेहरों पर अपने आप आ जाया करती है। ध्यान रखिए, महावीर के उन्मुक्त भाव से, मैंने कहा ना मन यहां नहीं है, मन मोबाइल में लगा है। सब कुछ छोड़ दो, कुछ देर के लिए जो कथा सुना रहे हैं उसने जिंदगी भर के लिए घर परिवार छोड़ा है, तुम 1 घंटे को घर परिवार छोड़ दीजिए। ध्यान रखना, महावीर जीवन में उतर जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठो। जितना घाटा तुम्हारा दुकान में लगेगा ना, 12 तारीख के बाद भगवान सब पूरा करा देगा। ध्यान रखना है, उसकी चिंता मत करो, पैसे का घाटा पूरा हो जाएगा, लेकिन कथा में बैठकर कथा नहीं सुनी, ये घाटा कभी पूरा होने वाला नहीं है, ये दोबारा ये अवसर मिलने वाला नहीं है। महावीर की कथा, पहले होते थे ना बच्चे, कहते थे ये दादा पे गया है, ये दादी पे गया है, मेरा बेटा माँ पे गया है, मेरा बेटा पिता पे गया है, मेरा बेटा बुआ पे गया है। अब क्या बोलते हो, बोलो, अब मेरा बेटा किस पे गया है? कोई चर्चा नहीं करता है। अब ये देखते हैं कि मेरा बेटा स्टार प्लस पे गया है, मेरी बेटी फैशन शो में गई है, मेरी बेटा मोबाइल में गया है, कार्टून फिल्म में गया है, माहौल बदल गया है। आपसे निवेदन है, दिन भर मोबाइल के साथ रहोगे, क्या चिंतन आएगा? भगवान बनने का चिंतन आएगा, महावीर का चिंतन आएगा? नहीं आने वाला है। ध्यान रखना, 6-6 घंटे 7-7 घंटे सीरियल में लगा देते हो, 2-2 घंटे देखते हो, सिवा मूर्खता के उसमें कुछ नहीं होता है। जो जहां आया वहीं बैठ जाए, नहीं है जगह तो नीचे बैठ जाओ। जमीन पर बैठे वो जमींदार होते हैं, चौकी पर बैठे वो चौकीदार होते हैं, गद्दे पर बैठे वो गद्दार होते हैं। ध्यान रखना, विचार करना, जमीन पे बैठो, मैं तुम्हें जमींदार बना रहा हूं, मैं चौकी पे बैठा हूं, मैं चौकीदार हूं तुम्हारा। ध्यान रखना है, और चौकीदार इसलिए हो कि चौकीदार तुम्हें चोरी होने से बचाता है, चौकीदार वो होता है जो तुम्हारे घर की रक्षा करता है। तो मैं भी ऐसा ही चौकीदार हूं जो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करने की बात यहां पर करूंगा कि पापों से बचो, दुर्व्यसनों से बचो। क्या होता है जीवन किसके साथ है, किसकी कथा सुनते हो, किसके बारे में चिंतन करते हो, जीवन वैसा बनता है। एक लड़का यदि 18 वर्ष तक टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा, 50,000 दृश्य बलात्कार के देखता है, टीवी पर 1 लाख दृश्य छल प्रपंच के देखता है, इसकी लड़ाई उसका झगड़ा गुंडागर्दी 1.5 लाख हत्याएं देखता है। अब बताओ मेरे भाई कि जिसकी आंखें ऐसे दृश्य सतत देखती रहेगी, उसके घर में महावीर नहीं, उसके घर में हिटलर पैदा हुआ करते हैं। ध्यान रखना, उसका जीवन हिटलर का जीवन बन जाता है, वो महावीर का जीवन नहीं बन सकता है। इसलिए मैंने आगाज किया कि जैन समाज में कथा की शुरुआत होना चाहिए, जैनों में भगवान महावीर। अब मैं चौराहे पर भी खड़ा नहीं करूंगा, मैं अपने महावीर को मंदिरों से निकाल के चौराहे पर नहीं, चौराहे पर तरुण सागर खड़ा करके चले गए हैं। अब पुलक सागर भी वो ही करेगा तो फिर उनका काम आगे कैसे बढ़ेगा? मैं महावीर को चौराहे पर ही नहीं, अब मैं चौराहों पे लाने के बाद महावीर को तुम्हारे कानों में ला करके बिठाना चाहता हूं, क्योंकि ये दुनिया चौराहे के दृश्य से नहीं बदलती है। कान के पास कौन होता है? बोलो बोलो बोलो, कौन होता है? तो सारी जिंदगी मोबाइल बनी है, मैं मोबाइल में ही
महावीर बिठाकर तुम्हारे कानों में प्रवेश कराना चाहता हूं। ध्यान रखना। महावीर की कथा। हमें हमारा भगवान नहीं पता। जैनों को जैनों के तीर्थंकर के बारे में नहीं मालूम है। तुम्हें मालूम है कि ईरान में क्या हो रहा है? तुम्हें मालूम है इजराइल में क्या हो रहा है? तुम्हें मालूम है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? कहां मिसाइलें दागी जा रही हैं, कहां नरसंहार हो रहा है। तुम्हें सब मालूम है कि ट्रंप क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम तो ये नहीं मालूम कि महावीर क्या कर रहे हैं। ध्यान रखना। इस मानवता जो सर्वनाश के कगार पर है। सुशील जी अध्यक्ष महोदय, तुम्हारा तो पंडाल आज ही भर गया, लोग बाहर बैठ रहे हैं। ध्यान रखना, ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये मेरे भगवान महावीर का प्रभाव है। ये महावीर स्वामी की कथा। खुश हूं कि महावीर के नाम पर आप इतने ज्यादा एकत्रित संख्या में हो गए। एक बात बताओ, दाता बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? बताइए। सब दान करके बैठे ना, पात्र बने हो। दाता बड़ा या दान बड़ा? बोलो बोलो। हाथ उठा रहे ना, अच्छे से उठाओ, खड़े हो जाओ। दाता बड़ा या दान बड़ा? माता बच्चों की? हाँ, बैठ जाओ। दाता बड़ा होता है, दान बड़ा नहीं होता है। यदि दाता छिप जाए तो दान कहां से आएगा? दान बड़ा कभी नहीं होता है। करोड़ों का भी दान कर दो तो दान बड़ा नहीं होता है। इतना याद रखो सलूम्बर वालों, दुनिया में बड़ा कोई होता है तो दाता सबसे बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखना। तो भगवान महावीर ने अहिंसा का दान किया, करुणा का दान किया। दान बड़ा या दाता बड़े? बोलो। भगवान महावीर दुनिया में सबसे बड़े हैं। ध्यान रख। वो ना होते तो आज ये महफिल नहीं सज रही होती। वो ना होते तो गौतम गणधर ना होते, भगवान महावीर ना होते तो आचार्य कुंद कुंद ना होते, भगवान महावीर ना होते तो आचार्य शांति सागर ना होते, भगवान महावीर ना होते तो आचार्य विद्या सागर ना होते, आचार्य पुष्प दंत सागर ना होते, और भगवान महावीर ना होते तो ना ये पंडाल होता, ना ये सलूम्बर में कथा होती, ना कोई पुलक सागर नाम का कोई संत। या हमारी स्रोत कौन है, हमारी जड़ कौन है? भगवान महावीर हमारी जड़। इन 8 दिनों में मैं महावीर को तुम्हारे रोम रोम में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। महावीर कोई जीसस की तरह भगवान के पुत्र नहीं थे। भगवान का गॉड के सन थे जीसस, ऐसा उनमें कहा जाता है। भगवान महावीर राम की तरह अवतार पुरुष नहीं थे। भगवान महावीर कोई माया नहीं थे। भगवान महावीर वो महावीर जो उन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला। राम की कथा सुनते हैं ना तो हम बोलते भाई राम तो भगवान थे और उनका जैसा जीवन वो ही जी सकते हैं, कोई और नहीं जी सकता है। लोग कहते हैं कृष्ण तो भगवान थे। कृष्ण को मानने वाले कभी कृष्ण नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखना है। राम के बाद कोई दूसरा राम धरती पर पैदा नहीं हुआ। कृष्ण के बाद कोई दूसरे कृष्ण इस धरती पर नहीं आ सके। एक चिंतन ये है कि वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं और वो ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये राम का जीवन है, ये कृष्ण का जीवन है। मेरे महावीर किसी भगवान के पुत्र नहीं हुए। ये बात अलग है कि वो भगवान के पुत्र नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना पिता किसी को जरूर बनाया है, अपनी माता किसी को जरूर बनाया है। राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला को माता पिता का दर्जा प्रदान किया है। जैन दर्शन
भगवान महावीर भगवान बन के पैदा नहीं हुए। भगवान महावीर अवतार पुरुष नहीं है। भगवान महावीर किसी भगवान की संतान नहीं है। कितना बड़ा रहस्य है, अंतर है। भगवान महावीर कहते हैं कि भगवान बन के पैदा नहीं होते इंसानों, तुम चाहो तो भगवान बन के दुनिया से विदा हो सकते हो। महावीर इंसान थे, भगवान बनकर दुनिया से गए। राम के जैसा दूसरे राम नहीं कर सकते हैं, कृष्ण जैसा दूसरे कृष्ण नहीं कर सकते हैं, लेकिन महावीर जैसा, बोलो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? महावीर कहते हैं ना कि तुम भी महावीर बन सकते हो, मैं भी महावीर बन सकता हूं, प्रत्येक आत्मा महावीर बन सकती है। विचार करना है। अवतार 24 ही होते हैं, वो दूसरे नहीं बन सकते। सारे अवतार नारायण के हैं, विष्णु के हैं, लेकिन महावीर कहते नहीं, मैं महावीर बन गया, तुम भी महावीर बन सकते हो। इस पंडाल में बैठा प्रत्येक प्राणी महावीर बन सकता है। आकाश में उड़ने वाला पंछी महावीर बन सकता है। जमीन पर रेंगने वाले कीट पतंगे महावीर बन सकते हैं। केवल मनुष्य ही महावीर नहीं बनता है। मेरे महावीर कहते हैं नरक से निकलकर भी कोई महावीर बन सकता है, त्रियंच से भी कोई महावीर बन सकता है, स्वर्ग से आकर भी कोई महावीर बन सकता है। इस भरी जनमेदनी में कोई भी महावीर बन सकता है। शिव दूसरे नहीं हो सकते, ब्रह्मा दूसरे नहीं हो सकते, विष्णु दूसरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैनों के भगवान 24 ही नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 24 नहीं, अनंत अनंत सिद्धात्माएं हुआ करती हैं। ये जैन दर्शन है भगवान महावीर का। कितनी बड़ी स्वतंत्रता भगवान महावीर ने दे दी कि तुम बन सकते हो। एक बीज से ही आम नहीं हुआ करता है, एक आम के वृक्ष से हजारों आम पैदा होकर हजारों आम के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, फिक्स नहीं है जैनों के भगवान, यहां भगवान बदलते रहते हैं। भगवान बनना एक साधना। मान्यवर राम आए, उनके शत्रु रावण थे। कृष्ण आए, उनका शत्रु कंस था। नरसिंह आए, उनका शत्रु हिरण्यकश्यप था। जो भी महान शक्तियां आई, सबके साथ कोई ना कोई विलन जरूर आया, लेकिन महावीर का कोई शत्रु नहीं था। ध्यान रखना। राम आए तो दुष्टों का संहार करने के लिए, कृष्ण आए तो पापियों का नाश करने के लिए। महावीर के सामने तो कोई शत्रु था ही नहीं। ऋषभदेव के सामने कोई शत्रु नहीं था। अजितनाथ के सामने कोई दुश्मन नहीं थे। इसलिए ना महावीर को धनुष उठाना पड़ा, ना महावीर को चक्र उठाना पड़ा, ना तलवार चलाना पड़ी, क्योंकि महावीर कहते थे कि इस जगत में मेरा शत्रु यदि कोई है तो मैं ही मेरा शत्रु हूं और मैं ही मेरा मित्र हूं। यह संदेश भगवान महावीर ने सारे जगत को दिया। अपने शत्रु हम स्वयं हैं, ध्यान रखना। और स्वयं के शत्रु को मारने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं पड़ा करती है। महावीर किसे मारने आए थे धरती पर? कोई उनका दुश्मन था? कोई उनका शत्रु था? ऋषभदेव का कोई शत्रु था? महावीर शत्रु को मारने पे विश्वास नहीं करते, महावीर शत्रुता को मारने पर विश्वास करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक चींटी को भी नहीं मारा।
एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी नहीं मारा उन्होंने। एक अंजलि पानी पिया तो उसमें भी एक जल कायिक को भी महावीर ने नहीं मारा। ध्यान रखना, वायु कायिक को महावीर ने नहीं मारा। किसी को मारने के लिए वो पैदा नहीं हुए थे। महावीर और शत्रुता, महावीर किसी का विनाश करने धरती पर नहीं आए थे। जैनियों, महावीर की कीमत को समझने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, मैं अजैनों को क्या महावीर समझाऊं, अभी तो जैन ही भगवान महावीर को जानते नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है मान्यवर। महावीर को हथियार की जरूरत ना पड़ी, महावीर को औजार की जरूरत ना पड़ी, महावीर को अणुबम की जरूरत ना पड़ी। मेरे महावीर को अणुव्रत की जरूरत पड़ती है, महाव्रतों की जरूरत पड़ती है। उन्हें हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे महावीर को प्राणी से प्राणी के प्यार की जरूरत पड़ी। महावीर ने हथियार नहीं उठाए, महावीर ने प्यार संचित किया। ध्यान रखना, महावीर ने ये नहीं कहा कि दुष्टों का संहार करो, महावीर ने कहा जियो और बोलो महावीर भगवान की। महावीर को सवारी की जरूरत ना पड़ी। मेरे महावीर, महावीर वो हैं जो किसी से क्षमा मंगवाने पे विश्वास नहीं रखते हैं। एक बात बताओ सलूमर वालों, परसोला से भी लोग आए हैं, आसपास के गांवों से भी लोग आए हैं। कोई आदमी यदि तुमसे माफी मांगने आए, गलती हो जाती है, माफी मांगते हैं, तो ईमानदारी से बताना, तुम्हें उस समय उसकी गलती दिखती है या माफी दिखती है? दिखाई क्या देती है? बोलो। कोई आके बोले कि मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा करो, तो जब वो क्षमा मांग रहा है तो उसकी जो गलती की वो दिखाई देती है ना, कि नहीं दिया करती है? बोलो। एक बात बताओ, यदि कोई तुमसे नाराज है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, तो वो जब क्षमा मांगता है तो उसकी बदली हुई, सुधरी हुई पर्याय दिखाई देती है या जो गलती की थी वो दिखाई देती है? ईमानदारी से बताओ। हाँ बोल देते हो, हाँ मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा किया, लेकिन याद क्या आता है? बोलो ईमानदारी से। और जिनको ये याद आता है वो महावीर नहीं बन सकते हैं, और जिन्हें अपने दुश्मन में भी भगवान महावीर नजर आते हैं वो महावीर की यात्रा किया करते हैं। ये मेरी कथा का सार हुआ करता, ये महावीर की कथा। बीज में वृक्ष देखना, छोटा सा बीज, विशाल वृक्ष। हमें क्या दिखता है बीज में? बीज ही दिखाई देता है। महावीर अंतर्दृष्टि है, महावीर बहिर्मुखी नहीं है। महावीर बीज को महत्व नहीं देते, महावीर उसमें छुपे हुए वृक्ष को महत्व देते। यदि सलूमर वालों, मैं आपको बीज रूप में देखूं तो मुझे सब इंसान नजर आएंगे, और वृक्ष रूप में देखूं तो सब सिद्ध भगवान नजर आएंगे। हमारा भविष्य सिद्धत्व है, हमारा भविष्य भगवान बनना है। कौन सी आत्मा भगवान बन जाए? कोई तुमसे झगड़े हो जाए, लड़ाई हो जाए ना, तो जहां बात बिगड़ी थी उसे याद मत रखना, ये सोचना एक दिन निर्मल हो जाएगा। आज शत्रु है, कल मित्र बन करके खड़ा हो जाएगा, और शत्रु में भी मित्र के दर्शन करोगे, महावीर की यात्रा शुरू हो जाया करती है। महावीर क्या है? निवेदन है, महावीर ने नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूं। जो महावीर का वर्तमान है, याद रखना, जो महावीर का वर्तमान है वो हमारा भविष्य है, ध्यान रखना। और जो महावीर का भूतकाल था वह हमारा वर्तमान है।
बोलो तो जरा, जो महावीर का वर्तमान है वो हमारा, जोर से बोलो जरा, जो महावीर का वर्तमान है वो हमारा। कहानी यहां से शुरू होगी, कथा यहां से शुरू होगी। पूरे एक स्वर में बोलिए, जो महावीर का वर्तमान है वो हमारा। पूरा सेंटेंस बोलो जरा। जब तक तुम्हारी आत्मा ना सुन ले, पड़ोसी सुन रहा है, भीतर सुनाई नहीं दे रहा है। जो महावीर का वर्तमान है वही हमारा भविष्य है। जो महावीर आज है वही हमारा कल हो सकता है या नहीं हो सकता है, संभावना है या नहीं है। बोलिए, एक बीज टोकरी में पड़ करके पड़ा पड़ा बोले, आम का बीज, आम की गुठली टोकरी में पड़ी पड़ी बोले, मैं कल का आम हूं, मैं कल का आम हूं, मैं कल का आम हूं, आज गुठली हूं, कल क्या बन जाऊंगा। तुम भी तो बोलो जरा कि जो त्रिशला का नंदन है वो आज का महावीर है, वो जो यहां बैठे हैं वो कल के महावीर। डाउट है क्या? बोलिए, कोई शंका है? यदि इस बात को समझ रहे हो तो जैन दर्शन समझ में आएगा। क्या याद रखना है? भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। दूसरे राम नहीं बन सकते, लेकिन दूसरे महावीर बन सकते हैं। कथा समझिए, बोलो जरा एक स्वर में। भूतकाल जो आपका, सभी बोलिए एक स्वर में। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान, वह भविष्य मन। बोलो महावीर भगवान की, त्रिशला के लाल की, त्रिशला नंदन वीर की। अब बोलो जय बोलो महावीर की। संदेश दे दी कथा ने की। ऐसा नहीं है कि महावीर ही महावीर हैं, हम भी महावीर हैं और तुम भी महावीर हो। और जहां देखो वहां महावीर है, घट घट में महावीर है, रोम रोम में महावीर है। बस नादानो एक बार हृदय के पट खोलने की जरूरत है। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। अपने अंतस के पटों को खोलो, सम्यक दृष्टि बनो, महावीर की यात्रा प्रारंभ हो जाया करती है। महावीर एक जंगल है, घनघोर जंगल। ऐसा जंगल, ऐसा जंगल, ऐसा जंगल जहां सूर्य का प्रकाश भी मुश्किल से पहुंचता है। भीलों का राजा भीलराज जंगल में शिकार करता है, आखेट खेलता है। शिकार उसकी जीवन की लीला है, जीवन आजीविका का साधन है, भोजन है शिकार। बिना शिकार के उसको भोजन नहीं मिलता है। आदिम व्यक्ति जंगलों में भील रहने वाला हुआ, उसके भीलों का राजा पुररवा भील। रोज शिकार खेलता, धनुष चलाता, बाण चलाता, नहीं जानता कि अहिंसा क्या है, करुणा क्या है, दया क्या है, प्रेम क्या है।
पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है वो नहीं जानता है। पूजा क्या, अर्चना क्या, कुछ नहीं जानता है। इतना जानता है कि जीना है, जीवन मिला है, जीने के लिए भोजन की जरूरत है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, यही उसके जीवन के अंग है। खेती करना नहीं जानता है। अहिंसा किस चिड़िया का नाम है वो नहीं जानता है। रोज उठता है, शिकार खेलता है, आखेट करता है, पशुओं का वध करता है। बीज में वृक्ष, बीज में वृक्ष, हिंसा में अहिंसा अवतार पैदा होगा। हम तो जानते हैं ना कि आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, रात में नहीं खाना, इसमें जीव, वो ये भी नहीं जानता है क्या खाना और क्या नहीं खाना। खाने की वस्तु है, उदर पूर्ति करना है, खाना है। क्या अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं जानता। शिक्षाएं प्राप्त नहीं की, अध्ययन नहीं। क्या कहूं उसे, भोला कहूं या अज्ञानी कहूं, भोलापन कहूं या असभ्य कहूं, उसे भोलापन कहा जाए या मूर्ख कहा जाए। क्या कहोगे आप, जिसने कभी अहिंसा की बातें नहीं सुनी, जिसने कभी धर्म की परिभाषा नहीं जानी? बताओ सलूमर वालों, उसे क्या कहोगे? मूर्ख क्या कहोगे? मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, फिर मैं बताऊंगा मेरे महावीर क्या कहेंगे। ध्यान रखना, जब तक हमारे और महावीर के उत्तर एक से नहीं होते तब तक महावीर की यात्रा शुरू नहीं होती है। ध्यान रखना। तुम कहोगे मूर्ख था, असभ्य था, पिछड़ा हुआ था, वनवासी था, जंगल था, अज्ञानी था। मेरे महावीर कहते नहीं, उसे ज्ञान पाने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, वो भोला है, वो भद्र परिणामी है। जो धम्मे सूरा सो कम में सूरा, जो कम में सूरा सो धम्मे सूरा। ऐसे लोग बदल जाते हैं। मालूम है कौन नहीं बदलता है? जो उस गहरी नींद सो रहे हैं ना, उनको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जगने, जो सोने का बहाना कर रहे हैं ना, उनको नहीं जगाया जा सकता है। सलूमर वालों, गहरी नींद में सोए हो या बहाना कर रहे हो सोने का? विचार करो। गहरी नींद होती ना, जितनी नींद गहरी होती है, एक आहट मिल जाए नींद टूट जाया करती है। लेकिन जो चालाकी करता है, चादर ओढ़ के सोया है, मम्मी कहती उठ जा उठ जा, सुन रहा है लेकिन आंखें नहीं खोल रहा है। सुनाई तो दे रहा, उठो स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, सुन रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है। ध्यान रखना, ये गहरी नींद में सोया या बहाने कर रहा है? बोलो, आवाज निकालो, मौन मत बैठो। बहाने कर रहा है ना, बहानेबाज को कैसे जगाओगे? कोई मां जगा सकती है? खर्राटे भी मार देता है दिखाने के लिए, जागता नहीं है। जल्दी जागने के लिए गहरी नींद होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सलूमर में बहानेबाज ज्यादा है या गहरी नींद में ज्यादा है? बोलो, बहानेबाज। ध्यान रखना। देखो पीछे, ये बहानेबाजों की आज भीड़ लग गई, यहां इकट्ठी हो गई है कि अब तो जगना ही पड़ेगा भैया, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन कुछ भी हो, तुम चाहे बहाने से जागो या गहरी नींद से जागो, पुलक सागर आया है। जाग जाओ सलूमर वालों, जाग जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत। अब लग रहा, अरे मणिलाल तो मणिलाल हो गया। कल एक बोले पूरे जुलूस में, मालवी परिवार, मालवी परिवार, जो सोवत है सो खोवत है,
जो जागत है सो। थोड़ा कम कर लो, 50,000 कर लो, 2 लाख कम कर लो, और कम कर लो कम। अब ताली बजाओ बैठ करके, मजे तो कोई और ले रहा है। जागो, सो मत, जागरण का संदेश लाया हूं। सोया था गहरी नींद में भील, आज शिकार नहीं मिला। कैसे गुजारा होगा? उसकी पत्नी कालिका बड़ी धर्मात्मा ऐसी नहीं कि पूजा पाठ करती हो, सरल हृदय। एक मुनि महाराज पधारे सागर सेन नाम के जंगल में। वनवासी मुनि महाराज, पुलक सागर नहीं, मैं वनवासी नहीं हूं, मैं समाजवासी हूं, ध्यान रखना। लोगों ने कहा कि आप जंगल में क्यों नहीं, यहां क्यों आ गए? मैंने कहा कि मैंने देखा कि जंगल में जानवर खत्म हो गए, सब शहरों में आ गए, तो अपन भी शहरों में ही रहेंगे, ध्यान रखना। नहीं, ताली बजा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महावीर भगवान कहते हैं आज का जानवर कल का जिनवर हो सकता है, ध्यान रखना। महावीर की यात्रा भी जानवर से शुरू हुई थी, ध्यान रखना। और एक दिन वह जिनवर बन करके प्रकट हो जाया करते हैं। पशु परमेश्वर हो जाता है, कंकर तीर्थंकर हो जाया करता है, त्रियंच देव बन जाया करता है। ये भगवान महावीर का धर्म हुआ करता है, ध्यान रखना। बड़ी पामर पर्याय, एक भील बन करके एक जीव रहता है। देखा उसने कि हो गई व्यवस्था, सांझ ढलने से पहले मेरे इस जंगल में, मेरे इस राज्य में मेरा भोजन आ गया। महाराज दिखे नहीं उसे, सूखे पत्रों की खड़खड़ाहट, सरसरी सी आवाज। भील के कान बहुत तेज हैं, सलुम्बर वालों तुमसे भी ज्यादा तेज है। तुमको तो माइक में भी सुनाई नहीं देता है, उनको तो पत्थर की, ये पत्तों की आहट से सुन लिया उसने, कोई है, कोई है। पत्नी ने कहा कि कौन है? कोई है, कोई मृग है, कोई हिरण है यहां पर। तीर उठाया, सरसंधान करूंगा। पत्नी ने कहा देखती हूं कौन है। देखा विशाल झाड़ियों के झुंड में एक नगन दिगंबर काया लिए, जैसे आकाश से कोई सूर्य उतर के जमीन पर आ गया। तीर उठाया, चलाने लगे। पत्नी ने कहा ठहरो, रुक जाओ, मत चलाओ। एक बात याद रखना, जो धर्म की राह पर ले जाए वो धर्म पत्नी होती है, और जो संसार में फंसाए वो पतन का कारण हुआ करती है। धर्म पत्नी। क्या सोच रहे हो कि अकेले मणिलाल बन गए? नहीं, धर्म पत्नी। पत्नी ने कहा नहीं, अपने को बनना है, कुछ भी हो जाए। शादी होती है, विवाह होता है, पैसा खर्च होता है, नहीं, महावीर कथा हो रही है, ध्यान रखना। पत्नी तैयार नहीं हो तो तुम बन नहीं सकते, ध्यान रखना। मान्यवर हमारे धर्म में महाराज पड़गते हैं ना, पड़गाहन होता है तो पति पत्नी का नियम होता है। ये हो सकता है कि पति का मूड नहीं हो, पत्नी चौका लगा ले, उसका भोजन नहीं करने का, ध्यान रखना। या पत्नी का मूड, पति का मूड है, पत्नी का ना हो, जैसे कलह वाला भोजन नहीं करना। जहां दोनों का मन गुरुओं के चरणों में समर्पित हो जाता है, वहां भोजन और आहार की व्यवस्था बन जाया करती है। पत्नी बड़ी धार्मिक, भद्र परिणामी। उसने कहा कि स्वामी ठहरो, रुक जाओ। पति ने कहा कि रोक मत, तू सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। बोले ठहर जाओ, महापाप होगा। महापाप? पाप क्या होता है ये? स्वामी बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, जघन्य अपराध हो जाएगा। तीर फंसा हुआ है धनुष में, प्रत्यांचा खींचने की देर है।
पति बिल्कुल तैयार है, भीलराज पुररवा आकर के पत्नी ने तीर पर हाथ रख दिया, चलाना नहीं। क्या हुआ तुझे बाबली, रोज तो शिकार में तू सहायता करती है, आज क्या हुआ तुझे? बोले नहीं, आज बहुत बड़ा अपराध होगा। बोले भोजन नहीं मिलेगा। पत्नी ने कहा चलेगा, दिन आधा हो चुका है, ना मिले चलेगा, लेकिन स्वामी तुम्हारे पैर पड़ती हो, यदि तीर चलाना है तो मेरे सीने पर चलाओ, उनके सीने पर तीर नहीं चलाना। बोलो महावीर भगवान की। उन्हें मत मारो, मुझे मारो। तू पागल हो गई? मेरी जीवन संगनी, जन्म जन्म का साथ, किसकी रक्षा करा रही है? ये जानवर मृग भोजन के लिए ही पैदा होते हैं, इन्हें प्रकृति में ऐसी ही व्यवस्था है। हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। पत्नी ने कहा तुम सब कुछ करना नाथ, लेकिन आज ये अपराध तुमसे नहीं होना चाहिए। बाबली है कौन? चलो चलकर दिखाती हूं। कोई बैठा, तन पे कपड़े नहीं, चिंदी नहीं, कुछ नहीं, कल की व्यवस्था नहीं, गाड़ी नहीं, मोटर नहीं, कार नहीं, बंगला नहीं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं। पत्नी ने कहा देखो तो कोई ऐसा भी जीवन जीता है। आप कहते आज भोजन नहीं मिला, उसको देखो, उधर देखो, हमारे पास कल की व्यवस्था है, उसके पास कल की भी व्यवस्था नहीं है। जाता है, कथा में आनंद आ रहा नहीं आ रहा, समझ आ रही नहीं आ रही है? कैसी जीवन, अपना जीवन तुलना करो, हमारा जीवन उस भील से बहुत श्रेष्ठ है। जाती है, झाड़ियां हटाती है, तप्त स्वर्ण सी कंचनमय काया, नासा दृष्टि नग्न बदन, सुंदर रूप। भील ने कहा ये कौन है? स्वामी ये वन देवता है, जंगल के देव है। ये क्या करते हैं? ये तो मैं भी नहीं जानती कि क्या करते हैं, लेकिन इनका रूप इनकी हत्या करने से मुझे रोकता है। पागल कोई गरीब है, निर्धन है, लेकिन सम्राटों का भी सम्राट लगता है। कौन है ये? संत ने देखा, कहा कि भीलराज हम रास्ता भटक गए हैं जंगल में। एक श्रावकों का संग जा रहा था, मुनिराज उनमें साथ थे। डाकू लुटेरे चोर आ गए, श्रावक सब भाग गए, मुनि महाराज रास्ता भटक गए। हम रास्ता भटके हैं। हे भीलराज, मुख चंद्र ते अमृत झरे, चैन मुनि अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरे। ये तीर क्यों उठाए हो भीलराज? मैं तुम्हारा वध करूंगा। वध करोगे? क्यों? शिकार नहीं मिला हमको, अवश्य वध करो हमारा। मगर हमारा संग है, साधु हैं, हम भटक गए हैं, एक बार हम उनसे मिलना चाहते हैं। आप ऐसे क्यों रहते हैं? मुनि ने कहा कि हम संत हैं, हम भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव के अनुयायी हैं, उनके वंश में जीने वाले लोग हैं। कपड़े नहीं आपके पास? हजारों हैं। एक आदेश करे तो ये समाज
हीरे मोती के कपड़े बना के दे सकती है। आदेश की जरूरत है लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। भोजन नहीं है आपके पास, एक इशारा करें, हर घर में 56 भोग तैयार हो जाएं, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं किया करते। आपके पास नौकर चाकर नहीं, मुनि ने कहा नहीं, हम इशारा करें नौकर चाकर की तो चक्रवर्ती सम्राट भी हमारी दास्ता स्वीकार करने को तैयार खड़ा हुआ है। एक आदमी ने कहा कि महाराज आप केस लॉन्च क्यों करते हैं, आप कैंची से बाल क्यों नहीं काटते हैं, कैंची लेने को पैसा नहीं है। मैं पुलक सागर ने कहा मैं उस समाज का संत हूं, कैंची की बात तो छोड़ो, एक इशारा कर दूं तो समाज सोने की कैंचियां बना करके दे सकती है अपने गुरु के लिए। हम उस समाज में संत बने, लेकिन हमको नहीं चाहिए। भील ने पूछा क्यों नहीं चाहिए? बोले हमें वो चाहिए भीलराज जो जहान में किसी के पास नहीं हुआ कर। वो कौन है? इतना कठोर तप क्यों करते हो? संवाद चल रहा है, भगवान बनना है। जिन्हें भगवान नहीं बनना वो संसार की वस्तुएं मांगते हैं, और जिन्हें भगवान बनना है वो केवल भगवत्ता को मांगा करते हैं। देखा उस भील ने ये क्या? संत ने कहा कि नहीं, हमें ये तुच्छ नहीं चाहिए, नश्वर नहीं, अविनश्वर, जिसके चरणों में मोती माणिक झुकते हैं। कुछ अटपटी बात लगी भील को, एक कैसी बात करते हैं? भीलराज, ये जो तुम हत्याएं करते हो, किसी के प्राण लेते हो, किसी का शिकार करते हो, जानते हो इनका फल क्या होगा? भील ने कहा मैं नहीं जानता, मैं कोई अगला पिछला भाव नहीं जानता हूं, लेकिन भील तुम इतना तो जानते होगे कि अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल, हाँ इतना तो मैं जानता हूं कि बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा और अच्छा करोगे तो फिर एक बात बताओ भीलराज, ये हत्या करना बुरा है या अच्छा? बोले मुझे नहीं मालूम। तो सागर सेन मुनि ने कहा कि ये तीर यदि दूसरे की जगह तुम्हें चुभ जाए तो वेदना होगी या नहीं होगी? बोले महाराज वेदना तीर की, यहां तो कांटा भी चुभ जाए तो रात रात दर्द में नींद नहीं आया करती है। तो फिर ये बद क्यों करते हो, फिर ये हत्याएं क्यों करते हो? जीने के लिए, हम भी तो जीते हैं ना, आप भी जीते हो। आप किसी को मार के नहीं खाते हो, मार के खाना तो छोड़ो, हम तो किसी चींटी पर भी पैर जियो और जीने दो उस धर्म के अनुयायी। भील ने कहा कैसे जीते हो? कैसे ये सब कर लेते हो? क्या मैं कर सकता हूं ऐसा? शुरू हुई महावीर की यात्रा। महावीर किसी को दंड नहीं देते, महावीर किसी का बदला नहीं लेते हैं। महावीर बदला लेने की बात नहीं, महावीर बदलने की बात करते हैं। ध्यान रखना, हमारे यहाँ बदला नहीं लिया जाता कि तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। यदि ये बात तुम्हारे मन में आ रही है, तुम्हारे मन में आ रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, गाली का जवाब डंडे से देना, तुम महावीर नहीं बन सकते। महावीर ने कहा नहीं, हम बदला नहीं लेते भील किसी से, हम लोगों को बदल दिया करते हैं। पारसनाथ ने कमठ को चाहते तो खत्म कर देते, लेकिन पारसनाथ कमठ को, शत्रु को मारना नहीं चाह रहे थे। पारसनाथ चाह रहे थे शत्रुता नष्ट हो जाए। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सहने का धर्म है, ये बदला लेने का धर्म नहीं है।
कि उसने कहा तो हम भी करेंगे। ये नहीं, ये महावीर का धर्म। सहन करो, कितना सहो, सहते जाओ। मालूम है एक जिन शरणम तीर्थ बना, हमारे भक्तों ने बनाया। एक दिन गाड़ी आई, ट्रक आया जयपुर से, उसमें भगवान की मूर्ति आई, कुछ टाइल भी आए हैं मार्बल के। टाइल ने पूछा कि मूर्ति से रास्ते में संवाद किया कि देख, तू और मैं एक ही वंश के हैं। तू भी मकराना की खान से निकली और मैं भी मकराना की खान से निकला। तेरा मेरा वंश एक है, तेरा मेरा जन्म स्थान एक है। तुझे भी धरती की मैया की कोख से बाहर निकाला गया, मुझे भी निकाला गया। मैं तेरे ही साथ तो निकला हूं, लेकिन ये बताओ, मेरे जीवन के अंश, मेरा भटका हुआ वंश, जरा ये बताओ कि उस तीर्थ में ऐसा क्या होगा कि तुम वेदी पर पूजे जाओगे और मैं सीढ़ी पर लगाया जाऊंगा। ध्यान रखिए, है हम एक ही मशीन से निकले, एक ही शिल्पी, एक ही खान, एक ही पत्थर। मैं रहूंगा सीढ़ियों पर, तुम रहोगे वेदियों पर। लोग तुम्हारे चरण छूने को तरसेंगे और मुझ पर हर कोई अपने चरण रख करके जाएगा। क्या हो गया? मूर्ति ने कहा कि तुझे नहीं मालूम? बोले क्या? बोले जब अपन एक साथ खान से निकले थे ना, छेनी मुझ पर भी चलाई गई और छेनी तुझ पर भी चलाई गई। शिल्पी ने हथौड़ी और छेनी चलाई, तुम सहनी छेनी का दर्द सहन नहीं कर सके, तुम टूट गए। जो टूट गया वो टाइल बना और जो सहन करते रहा वो महावीर बन गया। बोलो महावीर भगवान की, कृष्णानंदन वीर की। मैंने सहन किया, एक एक छेनी, एक एक घाव सहन किया। तू नहीं सहन कर पाया ना, तू टूट गया। तुझे 2 फीट का बनाया, फिर टूट गया। तुझे 1 फीट का बनाया, फिर टूट गया। तुझे 6 इंच का बनाया। जा, तू बाथरूम में रहेगा और मैं भगवान के जन्म कल्याण का अभिषेक कराऊंगा अपने जीवन में। महावीर का धर्म सलूमर वालों प्रतिकार का धर्म नहीं है, सहन करने का धर्म। हूं अधीर मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतस की तस्वीर। सहने का धर्म है, सहन करो। देवरानी जिठानी को सहन कर ले, जिठानी देवरानी को सहन कर ले, सास बहू को सहन कर ले, भाई भाई को सहन कर ले। जो सहन करेगा वो महावीर होगा, जो टूट जाएगा वो टाइल बन करके जिंदगी में जिएगा। टूटना नहीं है, बर्दाश्त करना है। कितना सहना है, कमठ का उपसर्ग भी सहना है। सहते जाओ, सहते जाओ, सहते जाओ। जो सहन करता है वो हीरा चमकता है, करोड़ों के भाव बिकता है। जो टूट जाता है, मालूम है कभी अंगूर की दुकान में जाना, जुड़े हुए अंगूर महंगे होते हैं या टूटे हुए अंगूर महंगे होते हैं? बोलो, ये तो मालूम है ना? समझ में आ रहा कि जो अंगूर गुच्छे में से टूट गए वो सस्ते मिलते हैं और जो गुच्छे में लगे हुए हैं वो महंगे मिला करते। सलूमर वालों, पुलक सागर जो महावीर कथा सुना रहा है ना, मैं तुम्हें सस्ता नहीं, तुम्हें महंगा बनाना चाहता हूं। तुम महंगे बन जाओ, जुड़ करके रहो। महावीर का धर्म, महावीर की कथा, सहन करने की कथा। जम्बू वृक्ष अलंकृत जाना,
राजे जम्बूदीप महान। मालूम है हमारे देश का नाम क्या है? बोलो, भारत नहीं, जम्बूदीप। फिर अजनाब, फिर आर्यावर्त। भारत तो भरत चक्रवर्ती से नाम पड़ा है, ध्यान रखना। उसके पहले ये भारत नहीं था। ऋषभ पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा करता है। सागर दीप असंख मजारा, ओदी से व्योम नखत अनहारा। दिसे व्योम नखत अनहारा, पुष्कलावती देश बखाना। पुष्कलावती के देश बखाना। सोहे लक्ष्मी का सोपाना। सोहे बोलिए, आप भी दोहराइए तालियों के साथ। कथा है भगवान महावीर की। जय हो। मीठी मीठी तालियां। 1 2, आनंद है। जय हो। ये कथा भगवान महावीर के जीवन की। तालियां तालियां बजती रहे, जिंदा होने का सबूत दो। ओ आयु कोटि पूरब की लहे है। आयु कोटि पूरब की लहे। काल चतुर्थ सदा तहाँ रहे है। काल चतुर्थ सदा लह रहे। विदेश क्षेत्र आयु 1 करोड़ पूर्व की आयु विदेश क्षेत्र की होती है। वहां पे कभी काल परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा चौथा काल वहां विचरण करता है। ओ नगरी बांसो नगरी बाहर बन सोवंता। नगरी बाहर वन शोभंता। अति मनोग मधु न महंता। अति मनोगे मधु नाम से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। भील ने कहा लगन लग गई है, अब जो भी होगा मरेंगे जिएंगे चलेगा। पंथ माही मुनि परस के नमस्कार करते। पुण्यवान अंत सुसमाधि लही, प्राप्त भयो सुरदेव। प्राप्त भयो सुख दे। व्रत लिए, नियम लिए, जीवन पाला और अंत समाधि मरण करके देव पद को प्राप्त करता। भील देव हो गया। आगे क्या होगा शाम को मिलेंगे। कथा दोनों टाइम होगी, सुबह भी और शाम। समय निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी आ गए। सबको शाम को भोजन करके सकल मुनि संघ समिति और सकल समाज की तरफ से सभी का भोजन, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं शाम को अपने अपने घर में हैं, है ना? कोई भी जूठा नहीं छोड़ेगा। समय पर भोजन करेंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। इतनी अपार जन्मेदनी है। एक भील अपने जीवन का भोजन त्याग करता है, तो आज पूरे पंडाल को नियम है कोई रात्रि भोजन नहीं करे। हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए। बोलो महावीर भगवान की। मेरी कथा का प्रसाद मिल गया, इतने लोग दिन में भोजन करेंगे।